हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम पॉलिटी पढ़ रहे थे। कल हमने डीपीएसपी के बारे में पढ़ लिया था, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट सिस्टम। तो पार्लियामेंट सिस्टम संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन देश की शासन व्यवस्था की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथों में ही होती है। फिर जो संसद का कॉन्सेप्ट है ये हमने ब्रिटेन से लिया है और संसद शब्द फ्रांस की भाषा से संसद शब्द लिया गया है। तो संसद के पास भारत की संप्रभुता है। संप्रभुता मीन्स कि मतलब ये पूरी तरह से स्वतंत्र है संसद भारत के इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने में। फिर अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने का अधिकार संसद को है, मतलब बिना किसी राज्य की अनुमति के वो किसी भी राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू कर सकता है। तो भारतीय संसद का निर्माण 1921 से शुरू हुआ था और 1927 में निर्माण पूरा हुआ। उस समय इरविन वाइसरॉय थे। फिर भारतीय संसद के निर्माणकर्ता लुटियन और बेकर को कहा जाता है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा है उसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है और अमेरिका में उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। राज्यसभा को अमेरिका में सीनेट कहा जाता है और ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। संसद में मेंबर्स को सांसद कहते हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मीन्स सांसद। फिर हम भाग 5 में संघ व केंद्र को पढ़ेंगे। ये आर्टिकल 52 से 151 तक चलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च नागरिक होगा, फर्स्ट नागरिक होगा। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति जी का निर्वाचक मंडल मीन्स कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेगा। लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे और विधानसभा के एमएलए, दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर मीन्स कि दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलए भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। और जम्मू कश्मीर में भी आर्टिकल 370 के तहत अब विधानसभा है, लेकिन इस बार राष्ट्रपति के चुनाव में जम्मू कश्मीर ने भाग नहीं लिया था। फिर आर्टिकल 55 के तहत आता है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, चुनाव पद्धति। राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति कैसी है? अप्रत्यक्ष, गुप्त विधि से चुनाव होते हैं और एकल संक्रमणीय वोट सिस्टम है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। फिर आर्टिकल 56 में आता है राष्ट्रपति के कार्यकाल का समय होगा 5 साल और राष्ट्रपति त्याग पत्र देंगे उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। फिर आर्टिकल 57 के तहत आता है राष्ट्रपति कितनी बार चुन के आ सकते हैं। राष्ट्रपति अनेक बार पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति केवल 2 ही बार चुन के आ सकते हैं। आर्टिकल 58 कहता है राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में कि राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो राष्ट्रपति। फिर आर्टिकल 59 में आता है राष्ट्रपति बनने की शर्तें। जो राष्ट्रपति का वेतन व भत्ते कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते।
राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है और राष्ट्रपति की पेंशन 2.5 लाख होती है। तो ये राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान इसे कम नहीं किया जा सकता। भत्ते मीन्स कि जैसे राष्ट्रपति को कोई सुविधाएं, जैसे कहीं उन्हें प्लेन में जाना हो तो टिकट की सुविधा, या फिर उन्हें कहीं गाड़ी से जाना हो तो पेट्रोल की सुविधा, और उन्हें सिक्योरिटी की सुविधा, ये सब आर्टिकल 59 राष्ट्रपति को प्रोवाइड करवाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए यह ज़रूरी है कि वह संघ या राज्य के अधीन किसी भी लाभदायक पद पर ना हो। आर्टिकल 60 में आता है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। आर्टिकल 61 में आता है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति को संविधान के पद से हटाने का आधार है यदि उन्होंने संविधान का दुरुपयोग किया हो या अतिक्रमण किया हो, तो उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इम्पीचमेंट करने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी होगी कि उनको पद से हटाया जा रहा है, तो उन्हें 14 दिन पहले सूचित करना पड़ेगा। यह प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है और सदन के 1/4 मेंबर्स को साइन करने होंगे कि राष्ट्रपति को पद से हटाना है। अगर सदन में 1/4 मेंबर्स के सिग्नेचर होंगे तभी प्रस्ताव पारित होगा। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होगा। 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होने ज़रूरी होंगे। फिर राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए मनोनीत सदस्य भी वोट करेंगे। फिर आर्टिकल 62 में आता है पद की अवधि। पद की अवधि रहेगी 6 मंथ की राष्ट्रपति के, लेकिन राज अंतराल नहीं आ सकता। मीन्स कि अगर राष्ट्रपति बीमार हो जाए या फिर उनकी मृत्यु हो जाए अपने कार्यकाल के दौरान, तो राज अंतराल नहीं आ सकता। उस समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद धारण करेंगे। यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद धारण नहीं कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति का पद संभालना होगा। राष्ट्रपति के चुनाव 6 मंथ के अंदर होने चाहिए ऐसी सिचुएशन में। फिर आर्टिकल 72 के तहत आता है कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्या है, जुडिशियल पावर क्या है प्रेसिडेंट की। तो राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार की जुडिशियल पावर्स हैं। सबसे पहली है क्षमादान, पार्डन, अपराध पूरी तरह क्षमा कर देना, किसी का अपराध पूरी तरह क्षमा कर देना, तो ये शक्ति राष्ट्रपति जी के पास है। सेकंड है प्रविलंब, रिप्रीव, सज़ा अनिश्चित काल के लिए टाल सकते हैं राष्ट्रपति, किसी की सज़ा को अनिश्चित काल के लिए टाल सकते हैं। थर्ड है विराम, रिस्पीट, विशेष परिस्थितियों में सज़ा कम कर देना। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी को कारावास हुआ हो, तो ऐसी विशेष परिस्थिति में उस प्रेग्नेंट लेडी की सज़ा को वो कम कर सकते हैं। फिर फोर्थ आता है परिहार, रिमिशन, सज़ा का रूप बिना बदले सज़ा को कम कर देना। इसका एग्जाम्पल है जैसे 5 साल की कठोर जेल हुई है किसी को, उस समय अवधि को 2 साल कर देना, लेकिन कठोर कारावास ही रखना। फिफ्थ आती है लघुकरण, कम्यूटेशन, सज़ा का रूप बदलकर सज़ा कम करना। इसका एग्जाम्पल है जैसे किसी को मृत्युदंड की सज़ा मिली हो तो उसको आजीवन कारावास में बदल देना। तो ये पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। फिर आर्टिकल 74 में आता है कि प्रेसिडेंट पीएम व उसकी मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। तो यहाँ पे आता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका है। आर्टिकल 75 के तहत आता है राष्ट्रपति जी पीएम की नियुक्ति करेंगे व पीएम की सुजेशन पर अन्य मंत्रियों की नियुक्तियाँ करेंगे। आर्टिकल 111 के तहत आता है राष्ट्रपति की वीटो पावर्स। आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति जी के पास 3 वीटो पावर्स हैं। पहली है पूर्ण वीटो,
मीन्स वे किसी बिल, किसी विधेयक को ख़त्म कर सकते हैं, पूरी तरह से ख़त्म या खारिज कर सकते हैं। सेकंड है विलंबन वेटो, कि वे किसी बिल और या किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। और थर्ड है पॉकेट वेटो, यदि किसी बिल पे वे कार्य नहीं करना चाहते हैं, सिग्नेचर नहीं करना चाहते हैं, तो वे अनिश्चित समय के लिए उसे अपने पॉकेट में डाल सकते हैं। लेकिन पीएम व उसकी मंत्रिपरिषद पॉकेट वेटो की याद दिलाती है राष्ट्रपति को कि इसमें सिग्नेचर करो। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, कोई भी बिल बिना राष्ट्रपति की सिग्नेचर के एक्ट नहीं बन सकता, कानून नहीं बन सकता। लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। प्रोरोगेशन मीन्स जैसे कोई सत्र का कार्यकाल 5 साल का है तो उस कार्यकाल की समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। राज्यसभा में 12 लोगों का नॉमिनेशन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। फिर आर्टिकल 360, 356 और 352 के तहत राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 352 में आती है नेशनल इमरजेंसी, जो अब तक इंडिया में 3 बार लग चुकी है। सबसे पहले 1962 में लगी थी जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था। फिर 1971 में लगी थी जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। फिर इंदिरा गांधी जी के समय 1975 में लगी थी। तो नेशनल इमरजेंसी लगाने का आधार क्या होगा? यदि युद्ध हो रहा हो किन्हीं 2 देशों के बीच, या कोई बाहरी आक्रमण हो रहा हो इंडिया में, या फिर कोई विद्रोह हो रहा हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी की समाप्ति की घोषणा प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है और यह प्रस्ताव संसद से 1 महीने में पास हो जाना चाहिए। इसकी अवधि यह वैलिड रहता है 6 मंथ तक। आर्टिकल 356 के तहत आता है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल किसी राज्य में। सबसे ज़्यादा बार यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे पहले पंजाब में सबसे ज़्यादा समय तक लगा है। राष्ट्रपति शासन हमेशा राज्यपाल की सलाह पर लगता है। आर्टिकल 356 के तहत विधानसभा या तो सस्पेंड की जा सकती है या भंग की जा सकती है। राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव को संसद से 2 महीने के अंदर पास होना होगा, तभी लग सकता है ये। आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, जो अब तक इंडिया में नहीं लगी है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। आज हमने राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो थैंक यू ऑल।